बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, आज की वीडियो में हाजात के लिए, नेक मुरादें पूरी होने के लिए एक बेहतरीन खूबसूरत कुरानी और नूरानी अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपकी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो हसरत बन के रह गई है, आप उसके लिए तरस रहे हैं कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी देरीना तमन्ना पूरी होगी, बशर्त ये कि दुआ इज्ज़ व इनकिसारी के साथ मांगें। अल्लाह जल्ल शानहू से इल्तिजा इज्ज़ व इनकिसारी के साथ करें, सिसकियाँ भर के, आहें भर के, सुलग सुलग के उस रब से मांगें जिसके पास तमाम ख़जाने हैं, वही तमाम हाजात पूरी करता है, वही हमें सब कुछ देता है। नाज़रीन, जब भी मांगें यही कहें कि या अल्लाह, अपने खुसूसी फ़ज़ल का मामला फ़रमा, खुसूसी रहमत का मामला फ़रमा, वरना हमारी औकात कहाँ। हम ये जो चीज़ आपसे मांग रहे हैं इसके लिए हमारी औकात नहीं कि हम आपसे मांगें। इसके बावजूद आप रहीम व करीम हैं, आप वदूद हैं, आप गफ़ूर हैं, आप शकूर हैं, आप मेहरबानी फ़रमाएँ, हमारी ये तमन्ना पूरी कर दें। अल्लाह जल्ल शानहू ज़रूर पूरी फ़रमा देंगे। वो तो ख़ुद कहता है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। कोई फ़कीर तो आए जो मुझसे मांगे, कोई मंगता तो आए जो मुझसे मांगे, कोई भिखारी तो आए जो मुझसे मांगे, मैं उसकी झोलियाँ भर दूँ, मैं उस पे नवाजिशात की बारिश कर दूँ, मैं उस पे अपनी खुसूसी रहमतें बरसाऊँ। मांगने वाला कोई हो तो सही। चुनाचे अल्लाह जल्ल शानहू से आजिज़ी के साथ मांगा करें। हदीस में भी यही आता है, मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसको बुलंद फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह उसको परवाज़ अता फरमा देते हैं। जो अल्लाह के लिए आजिज़ी करता है, जो अल्लाह के लिए मिट जाता है, जो अल्लाह के लिए ख़ुद को मिटा देता है, अल्लाह जल्ल शानहू उसको परवाज़ अता फरमा देते हैं, उसको उरूज अता फरमा देते हैं। आसान सा नूरानी और कुरानी अमल, हाजात के लिए, नेक मकासद के लिए, तमाम नेक मुरादों के लिए। सूरतुन नज्म, वन नज्म इज़ा हवा, मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा, व मा यंतिक़ु अनिल हवा, जो कि पारा नंबर 27 में है। सूरह नज्म को 21 मरतबा पढ़ें। पढ़ने का तरीक़ा आसान सा है। 2 रकात सलातुल हाजत की नफिल अदा करें। हमेशा यही मशवरा दिया करता हूँ, पहले सजदा रेज़ हों, पहले अल्लाह के यहाँ सजदा करें। चूँकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह ताला के नज़दीक इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा उस वक़्त करीब होता है जब वो सजदे में होता है। सुबहान अल्लाह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह ताला का ये मौक़िफ़ है। इंसान अल्लाह के करीब होता है जब वो सजदे में होता है। 2 रकात नफिल अता करें। सलातुल हाजत 2 रकात नफिल पढ़ें। नफिल पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ें। फिर सूरतुन नज्म 21 मरतबा पढ़ें। फिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ें। ये मुबारक अमल या तो शब जुम्मा से शुरू करें या फिर पीर के दिन से शुरू करें। बाद नमाज इशा तमाम कामों से फारिग होने के बाद 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की अदा करने के बाद ये वजीफ़ा करें। इसके बाद दुआ करें अल्लाह जल्ल शानहू से। मगर दुआ करने का ख़ास तरीक़ा, जो आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर सूरतुन नज्म को 21 मरतबा पढ़ा, फिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ा, इसके साथ साथ जो आपने 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की अदा की, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करें। दुआ ये करें कि या अल्लाह, मैंने ये तमाम जो कुछ पढ़ा
جملہ کلام بشمول 2 رکعت نفل، یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی بھی میں نے آپ کو ہدیہ کی، درود ابراہیمی بھی میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ النجم کو جو 21 دفعہ پڑھا، یہ بھی میں نے اپنے پیارے نبی کو، اپنے پیارے آقا کو ہدیہ کر دیا۔ پھر آخر میں جو درود شریف پڑھا وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ ہدیہ کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آپ دعا کریں، یا اللہ، وہ آپ کے محبوب ہیں، محبوب کل جہاں ہیں، محبوب کل جہاں ہیں، شاہ امم ہیں، آپ کے وسیلہ سے، آپ کے صدقے میری فلاں حاجت پوری کر دے، میری فلاں مراد پوری کر دے، میری فلاں نیک تمنا پوری کر دے، بشرط یہ کہ مقصد جائز ہو۔ جب اللہ جل شانہ سے دعا کریں تو جائز مقصد کے لیے کریں۔ یہ عمل آپ تب تک جاری رکھیں جب تک آپ کی تمنا پوری نہ ہو۔ 11 دن کی یا 21 دن کی کوئی قید نہیں ہے، جب تک آپ کی تمنا پوری نہ ہو تب تک یہ عمل جاری رکھیں۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔